Okay, so today's session is about punctuation. So our first three sessions have been about basic English because we will be needing it in the next sessions, which are about writing. So this is the third session, and it's about punctuation. So for people, okay, 1 second, I'm just admitting everyone. So we'll start with what punctuation is. So punctuation includes punctuation marks, which are basically symbols. So all of those full stops, commas, exclamation marks in any language, कोई भी language में आप देखोगे तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी. यही होता है punctuation. So we will go over the main types of punctuation that you will be needing in any type of writing. So starting from the basic, can anyone tell me what a full stop is? Without looking at this, can anyone tell me what a full stop is? Full stop क्या होता है? सर जब हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं, जब खत्म होने वाला होता है उसके बाद फुल स्टॉप. Exactly. So full stop is basically end of a sentence. स्टॉप लगा तो उसको पता हाँ, चलता है कि हमारी बात पूरी हो गई है. Exactly, yes. लेकिन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस में ही फुल स्टॉप यूज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारा लिखा है डेफिनेशन में, दिस पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड फॉर एंडिंग अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. मतलब बेसिकली आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हो. यहाँ पर एग्जाम्पल्स में एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न इन 1879, तो ये फैक्ट है, राइट? तो इसके बाद आप फुल स्टॉप लगाओगे कि आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हो. आई लिव नियर द हॉस्पिटल, आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हो. एक सिंपल सा सेंटेंस है, इसके एंड में आएगा फुल स्टॉप. ओके, सबको समझ आ गया? आई थिंक ये तो सबको पता ही होगा. ओके, यस सर. फिर नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन मार्क. अगेन बेसिक, कौन बताएगा क्वेश्चन मार्क क्या होता है बिना देखे? सर जो सेंटेंस में जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. एग्जैक्टली. तो क्वेश्चन मार्क इज बेसिकली द पंक्चुएशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो कोई भी सेंटेंस जो एक क्वेश्चन पूछ रहा होता है उसको हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस बुलाते हैं. और एग्जाम्पल्स में वेयर इज माई नोटबुक, व्हाई कांट आई गो टू द बुक शॉप, ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन है उसके एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क. फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क. अब एक्सक्लेमेशन मार्क में आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे हमने लास्ट टाइम भी हमने इंटरजेक्शंस देखे थे, उसमें अगर आप वाव जैसे वर्ड्स यूज कर रहे हो तो उसके एंड में आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कोई भी एक्साइटिंग या कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इंडिकेट करने के लिए होता है. और ये यूजुअली आप लाउड वॉल्यूम में बोलोगे. अगर आप स्पीक कर रहे हो तो एक्सक्लेमेशन मार्क हो अगर कोई भी वर्ड या सेंटेंस के एंड में, तो आप इसको लाउड वॉल्यूम में बोलो. तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो, वाओ दिस मॉन्यूमेंट इज सो ब्यूटीफुल, और आउच आई हर्ट माय लेग. ठीक है, ये सबको समझ आ गया? कोई क्वेश्चन? नो सर. नो सर, नो सर. ओके ओके, ठीक है. देन हमारा कॉमा है. तो कॉमा बहुत ज्यादा जगहों पे यूज होता है. कॉमास आर यूज्ड फॉर पॉज और ट्रांजिशन. Sir. तो Yes. सॉरी, गो ऑन. अच्छा, ओके. तो कॉमास इज यूज्ड फॉर पॉज और ट्रांजिशन. तो एक स्मॉल ब्रेक, अगर आप पढ़ रहे हो और कहीं पर कॉमा आपको दिखे और अगर आप स्पीक कर रहे हो तो वहां पर आपको पॉज देना पड़ता है. तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स में आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड बनानास. अब यहाँ पर हम लोग मल्टीपल चीजें, एप्पल्स, ऑरेंजेस और बनानास को मेंशन कर रहे हैं. तो देयर नीड्स टू बी अ कॉमा हियर. ऑल्सो इट वाज हिम नॉट मी. अब यहाँ पर देयर इज सम पॉज which is needed. That's why it was him not me में हम लोग एक कॉमा लगा रहे हैं. So it is basically used for pause or transition. Sorry, one. Okay. फिर next we have quotation marks. Quotation marks कोई बता सकता है? किसी के पास कोई guess है quotation marks क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा. बिल्कुल, लेकिन कहाँ यूज करते हैं उनको? कोई स्पेसिफिक वर्ड के लिए या किसी से, लाइक डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस में. बिल्कुल, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग यूजुअली दो चीजों के लिए यूज करते हैं. एक या तो कोई स्पीच या फ्रेज. तो यहाँ पर
फॉर एग्जाम्पल ही सेड आई एम गोइंग टू जॉग, तो यहाँ पर कोई स्पीच या फ्रेज है, इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कोटेशन मार्क्स। आप बुक्स में देखोगे लिखा आएगा ही सेड, कोटेशन मार्क्स में कुछ लिखा हुआ है, राइट? आपने देखा होगा, अगर आप कोई भी बुक पढ़ोगे, कोई भी डायलॉग होता है तो वो कोटेशन मार्क्स में लिखा होता है, या कोई भी फ्रेज है, कोई भी कोट है कि किसी इंसान ने ऐसा बोला, तो कोटेशन मार्क्स में आएगा वो। ठीक है, आई थिंक यही हमारा, हमने बेसिक पंक्चुएशन के ओवर गए हैं। अगर किसी के पास कोई भी अभी क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। एक हम बेसिक सा क्विज कर लेंगे के लिए। ये सर कोटेशन मार्क में थोड़ा और एक बार और हाँ। एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, ओके। आपने कोई भी बुक में कोई भी कैरेक्टर, कोई भी इंसान कुछ कहता है, आपने नोटिस किया है कि या ओके, यस सर। कोई भी बुक में आप देखोगे कोई कैरेक्टर कुछ कहता है, लिखा आएगा ही सेड, और उसके बाद ऐसे ये इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क लगे गए होंगे, और उसके बीच में डायलॉग लिखा हो। यस सर, यस सर। आप सिंपली नहीं लिख सकते कि ही सेड कॉमा और आपने डायलॉग लिख दिया, फिर जो बुक पढ़ रहा है उसको समझ नहीं आएगा कि कहां पर खत्म हुआ डायलॉग, राइट? यस सर, यस सर। तो इसलिए हम लोग कोटेशन मार्क यूज करते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली पता हो कि इस बंदे ने सिर्फ इतना बोला है, कि कोटेशन मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, तो एक बार मैं बस क्विकली सब कुछ फिर से बता देता हूँ, आपका एक ओवरव्यू हो जाएगा क्विज के पहले। हाँ, एक फुल स्टॉप क्या होता है? फुल स्टॉप होता है कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लिए या कोई भी सिंपल सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस को एंड करने के लिए। क्वेश्चन मार्क अगेन सिंपल, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कोई भी, तो इसके एंड में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसको हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, कोई भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस। देन वी हैव एक्सक्लेमेशन मार्क, आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वाओ या आउच ऐसे करके कोई भी वर्ड में यूज करना है तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे, और ये यूजुअली जब आप स्पीक कर रहे होते हो तो लाउड वॉल्यूम में बोलते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे आपको दिखता है। देन हमारे पास कॉमा है जो पॉज और ट्रांजिशन के लिए यूज होता है। अगर आप बहुत सारी चीजें साथ में मेंशन कर रहे हो, जैसे कि एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास, तो इसमें बीच में आपका आ जाएगा कॉमा। और उसके बाद अगर आप स्पीक कर रहे हो तो कॉमा जैसे ही आपको देखे आपको कुछ हाफ सेकेंड का पॉज देना पड़ेगा, तो आप बोलोगे आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड बनानास, ऐसे करके। देन सेमीकोलन, ओ वेट, सेमीकोलन आई थिंक मैंने मिस कर दिया था गलती से, सॉरी। तो हाँ, वील जस्ट गो ओवर सेमीकोलन। तो सेमीकोलन इज बेसिकली जब कोई भी दो सेंटेंस है जो रिलेटेड है, तो आपके पास आप या तो फुल स्टॉप डाल सकते हो, लेकिन दोनों सेंटेंस तो कनेक्टेड है, तो आप फुल स्टॉप डालोगे तो दोनों सेंटेंस अलग हो गए, या आप कॉमा डाल सकते हो, लेकिन कॉमा यहाँ पर नहीं काम आता। कॉमा यूज होता है सिंपल वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, जैसे एप्पल्स, ऑरेंजेस, दो सेंटेंस को आप कॉमा से नहीं कनेक्ट कर सकते। तो कोई भी दो सेंटेंस है तो उसको आप सेमीकोलन से कनेक्ट करो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई फील लाइक गेटिंग सम चॉकलेट्स फॉर माई सेल्फ, तो यहाँ पर आप डालोगे सेमीकोलन, क्योंकि ये दो सेंटेंस है जो कनेक्टेड है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को चॉकलेट्स लानी है अपने लिए। अब यहाँ पर आप ये दोनों सेंटेंसेस कनेक्टेड है क्योंकि वो एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आप डालोगे सेमीकोलन। यहाँ आप ना कॉमा डाल सकते हो ना फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आप डाल सकते हो, लेकिन फिर वो जो कनेक्शन है सेंटेंसेस के बीच में वो लूज हो जाएगा। ठीक है, सेमीकोलन सबको समझ आ गया? कोई डाउट है आप पूछ लो। नो सर। ठीक है, कूल। तो हाँ, एंड लास्टली कोटेशन मार्क्स, जो मैंने बताया कोई भी डायलॉग के लिए यूज होता है या कोई फ्रेज के लिए, कोई फेमस इंसान कुछ कोट में कहता है तो उसको कोटेशन मार्क्स में हम लोग डालते हैं, या इन्वर्टेड कॉमास में, उसको काफी सारे नाम होते हैं। तो हाँ, एक बहुत बेसिक सा क्विज हम लोग लेंगे ताकि आपको मेरे को पता चल जाए आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? पंक्चुएशन इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स दैट वी यूज व्हेन डैश अ लैंग्वेज। स्पीकिंग, राइटिंग या हियरिंग? राइटिंग सर, राइटिंग। एग्जैक्टली, स्पीकिंग। हाँ ओके। तो स्पीकिंग में हम लोग ऑब्वियसली पंक्चुएशन को देख के यूज करते हैं, लेकिन पंक्चुएशन तो लिखने के लिए होती है, राइट? पंक्चुएशन आपका रीडिंग के लिए होती है। ऑब्वियसली आप सही कह रहे हो कि कॉमास, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इस पे स्पीकिंग पे भी इफेक्ट होता है, लेकिन होती वो राइटिंग के लिए। नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द सिंबल्स यूज्ड इन दिस सिस्टम? पंक्चुएशन मार्क।
पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशंस ये सब नहीं, सिर्फ पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं जो वो सिंबल्स होते हैं उनको, ये सारी सिंबल्स को। ओके, which are examples of punctuation marks? Commas and full stops, Comma dollar and and full pound stop. signs। Commas and full Okay, ये तो stop. बहुत सिंपल। कमांड Full प्रेस stop. फुल स्टॉप। full stop. ठीक, full Full stops are stop also without- called, ठीक है, ये मैंने कवर नहीं Endings. किया था लेकिन देखते हैं अगर आपको पता है, ये मैंने कवर नहीं Period. किया था। राइट, ओके, Endings. एक्चुअल आंसर पीरियड है। पीरियड। मुझे पता है कि फुल स्टॉप से सेंटेंस एंड हो जाता है, लेकिन इसका आंसर पीरियड्स है जो मैंने कवर नहीं किया था, लेकिन आप देखोगे तो काफी लोग पीरियड भी बोलते हैं फुल स्टॉप को। यस सर। ठीक है, which cannot come at the end of a sentence, a period, a colon or an exclamation mark। A colon. कोलन, बिल्कुल, और colon क्या होता था? कोमा, नहीं, Semicolon. ठीक है, हाँ, सेमीकोलन भाई, तो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, तो ऑब्वियसली एक सेंटेंस के एंड में नहीं आ सकता। Which cannot come at the end of sentence. So you must put You a must- space, you must put a space dash every comma in a sentence। बिफोर। कौन कौन? ओके, बिफोर एक आंसर, और कोई गेस करना बताना चाहेगा? आफ्टर, ओके, तो अगर आप खुद देखो तो यहाँ पर आपको स्पेस बिफोर दिख रहा है या आफ्टर? कॉमा के After. बाद एक स्पेस है या? हाँ, आफ्टर, एग्जैक्टली। तो After. कॉमा के पहले कभी भी स्पेस नहीं आएगा, कॉमा के आफ्टर लेकिन Yes, sir. लगाना स्पेस जरूरी होता है। आप कहीं भी नोटिस करोगे तो यहाँ पर भी स्पेस, यहाँ पर भी स्पेस, तो इसका आंसर है आफ्टर। व्हाट्स द पंक्चुएशन मार्क इंडिकेटिंग अ क्वेश्चन कॉल्ड? क्वेश्चन टैग, अ क्वेश्चन मार्क, Question mark. क्वेश्चन साइन? Question mark. क्वेश्चन मार्क। Question Question mark. mark. Question mark. फिर which can be used to express strong feelings in written English? Exclamation mark. Okay, तो basic exclamation mark, quotation mark नहीं obviously क्योंकि वो speech के use होता है, backlash हमने cover नहीं किया क्योंकि वो, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, Quotation और mark 10th अभी हम opposite skip the करेंगे word. क्योंकि हमने किया नहीं है, लेकिन हाँ 9th quotation marks are put Quotation mark dash are- the words being quoted, before, after या before and after? बिफोर, बिफोर। कोई और Before. गेस करना चाहेगा? before सही आंसर नहीं है, After. बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर क्यों? कोटेशन मार्क्स आप याद करो, कोटेशन मार्क्स डायलॉग के लिए यूज होता है, डायलॉग शुरू होता है और खत्म भी होता है, तो बिफोर एंड आफ्टर दोनों जगह यूज होता है। आपको कोटेशन मार्क्स कभी भी सिर्फ एक जगह यूज होते हुए नहीं दिखेंगे, आपको दो दिखेंगे, क्योंकि एक जगह डायलॉग शुरू और एक जगह डायलॉग खत्म। तो ये आपका बिफोर एंड आफ्टर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक क्विज हो गया। आई थिंक अब हम लोग एक वही क्विज़ पे क्विज करेंगे। आप लोग को एक कोड एंटर करना होगा, मैं आपको जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है, तो यू हैव टू गो टू joinmyquiz.com और आपका ये कोड है, ये दोनों चीज़ें मैं चैट में डाल रहा हूँ, आप यहाँ स्क्रीन शेयर से भी देख सकते हो। आपको चैट में एक लिंक भी दिया है, आई थिंक आप वो लिंक से भी खोल सकते हो।
अभी सिर्फ 6 लोगों ने ज्वाइन किया है। आप सबको कोड और लिंक मिल गई है। मैंने चैट में एक लिंक भेजी है, आप उससे भी खुल सकते हो। एंड देन आप joinmyquiz.com पे जाके ये वाला कोड डाल के भी ज्वाइन कर सकते हो। ये मैंने चैट में लिखा हुआ है। किसी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो हम लोगों से बात कर सकता है या अपना क्वेरी हम लोगों से शेयर कर सकता है अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है इसको ज्वाइन करने में। ठीक है, आई थिंक हम लोग 1 मिनट में शुरू करते हैं क्विज। कोई और आ रहा है तो विल वेट। ठीक है, आई थिंक सब आ ही गए हैं और 10 ही स्टूडेंट्स हैं, तो हाँ आई थिंक आई विल स्टार्ट देम। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं इसको रीशेयर कर रहा हूँ। ठीक है भाई।
अगर आपका क्विज हो गया तो आप एक बार चैट में बस डन लिख देना ताकि मुझे पता चल जाए। ठीक है, आई थिंक हम लोग फिर 2 मिनट्स में क्विज को एंड करते हैं। ठीक है, आई थिंक we'll end the quiz here. ठीक है, ये आपकी प्लेसेस है। तो अगेन ये प्रैक्टिस क्विज था, तो आपको ऐसा वरी करने की बात नहीं है कोई, ये सिर्फ प्रैक्टिस क्विज है, कोई टेस्ट नहीं है। और अब आपको इसके बाद आपको आपका होमवर्क क्विज गूगल क्लासरूम पे दिया जाएगा। आई होप सबको ऑलरेडी पता है गूगल क्लासरूम कैसे यूज करते हैं, क्योंकि आपके लास्ट 2 असाइनमेंट्स भी गूगल क्लासरूम पे थे। सबको ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है गूगल क्लासरूम से रिलेटेड? सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे क्वेश्चन वो आंसर्स चेक हो गए हैं या नहीं? वो मेरा काम है, वो मैं कर दूंगा। आपका आंसर्स चेक हो जाएंगे, आपको फिलहाल बस सबमिट करना है और उसको अभी प्रैक्टिस की तरह लेना है। टेस्ट वगैरह तो आई थिंक अभी नहीं, लेकिन हाँ फ्यूचर में होगा। प्लस अभी आई थिंक ये जो 3 सेशन है ये बहुत बेसिक चीजें कवर कर रहे हैं, तो ये सब सिर्फ प्रैक्टिस है, बहुत बेसिक प्रैक्टिस है। अभी आपका जो रियल राइटिंग वाला पार्ट है वो अगले सेशन से है, तो आई थिंक सबसे ज्यादा मेन मेहनत उसमें ही जाने वाली है चेक वगैरह करने में। ये सिर्फ आपको एक गूगल क्लासरूम वगैरह का आइडिया दे रहा है। तो हाँ ठीक है, तो फिर एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चंस? सेकंड, हाँ सॉरी, किसी के पास कोई भी क्वेश्चन? आपको ऐसा ही सिमिलर एक क्विज दे दिया जाएगा गूगल क्लासरूम पे ड्यू नेक्स्ट सैटरडे। किसी के पास कोई भी क्वेश्चन जाने से पहले, कोई भी डाउट? No, sir. नहीं, ओके, तो आई थिंक वी कैन एंड हियर। ठीक है, बाय। तो we'll see you in the next session जो ईमेल्स के ऊपर होने वाला है। ठीक है।